नमस्कार दोस्तों, आप लोग जो कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं उसका अभ्यास भी करते रहिए, लगातार करते रहिए अभ्यास, और उसी से चीज़ें तैयार होती रहेंगी। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, NAS नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ये सारे प्रॉब्लम्स एक तरफ मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अब जो टाइप हम बताएंगे इसमें नंबर सिस्टम में, वह टॉपिक होगा हमारा एक तो योग, संख्याओं के बीच में योग, अंतर, संख्याओं के बीच में अंतर दिया होगा, और गुणा। ठीक है, योग, अंतर और गुणा। पहले ये तीन चीज पे हम बात करेंगे सभी संख्याओं के साथ, अगर प्रॉब्लम में ऐसे दिया हो और संख्याएं ना दी होंगी। ठीक है, संख्याएं नहीं दी होंगी। अब जैसे पहला टाइप हम देखते हैं, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, प्रॉब्लम्स। पहला टाइप आप देखिए, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग। अब जब ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, तो हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समीकरण बनाते हैं। ठीक है, जो जो प्रॉब्लम में दिया है वो वैसे ही लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं बस। और बहुत ही कम समय लगता है क्योंकि ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है। देखिए, जैसे पहला प्रॉब्लम, दो संख्याओं का योग 50। हम पहले अननोन है, संख्याएं दी नहीं, योग दिया, अंतर दिया, संख्याएं नहीं दी, तो अननोन संख्याओं को हम x या y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दिया है x और प्लस y, योग दिया तो प्लस करेंगे 50। अब अंतर दिया है x माइनस y, कहने को तो 4-5 सेकंड में ही, 5 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। 18, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। y बचेगा क्या, x प्लस x 2x, x इज इक्वल टू 68/2 इज इक्वल टू 34, x की वैल्यू 34। अब किसी भी एक समीकरण में आप वैल्यू x की पुट कर देंगे। मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं, 34 प्लस y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 माइनस 34 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 50 में 34 दिया 16, तो ये आपकी वैल्यू निकल आई। 34 बड़ी संख्या है, हमें छोटी संख्या पूछा है, इस पर भी ध्यान देना होगा कि संख्या क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या। तो छोटी पूछा है तो 16 हो गया। फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकेंड टाइप पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब क्या दिया है, अंतर दे दिया है और एक संख्या दे दिया है। इसमें योग और अंतर दोनों दिया था, इसमें सिर्फ अंतर दिया है। तो हम पहले लिख लेंगे दो अननोन क्वांटिटी x y, दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है 240, यही दिया है, ऐसे लिख दिया। बड़ी संख्या दे दिया 460। इसमें बड़ी क्या होगा भाई, इसको बड़ी मानेंगे तभी तो ये घटेगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये बड़ी होगा। तो यहाँ पे दे दिया है आपका 460, y इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो निगेटिव में माइनस साइन हो जाएगा। 460 माइनस 240, 0, 6 में 4 गया 2 और 2, यानी y इज इक्वल टू 220। छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 220 आ जाएगी। बड़ी संख्या 460 थी, छोटी संख्या 220। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, आंसर चेक हो जाएगा। 220 आप घटाएंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे इसके सवाल होते हैं, बस छोटा सा इक्वेशन बनाना होता है और x और y दोनों की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें देखिए, दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का 4 गुना है। पहले देखिए, दो संख्याएं हैं, हम अभी ये नहीं लिखेंगे, छोटी संख्या 30 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। दो संख्याओं का योग दिया है x प्लस y, उनके अंतर x माइनस y का 4 गुना है, यानी ये इसका 4 गुना है, तो इसमें 4 का आप गुणा कर दीजिए। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो छोटी संख्या 30 है। छोटी संख्या कौन होगी, जो घट रही होगी, तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जो घट रही है उसे छोटी संख्या मानिए, यानी इसकी वैल्यू 30 है।
यानी y की वैल्यू 30 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने समीकरण में लिख लिया, समीकरण बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4x माइनस 30 चौक 120 x प्लस 30 4x, x इधर जाएगा माइनस होगा, 3x 30 120 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 150, x इक्वल टू 150 अपॉन 3 इज इक्वल टू 50। 150 में 3 का भाग देंगे 50 आ जाएगा। तो x ये 50 क्या है, एक संख्या तो 30 है ही है, दूसरी संख्या 50। दूसरी संख्या बड़ी संख्या पूछा है तो 30 से बड़ा है ही 50, तो बड़ी संख्या 50 है। इसको यहाँ पुट करेंगे, देखिए आंसर सॉल्व हो जाएगा। 50 30 80, ठीक है। 50 में से 30 गया 20 चौक 80, यानी दोनों बराबर हो गए, तो आंसर आपका सही है। अब अगला टाइप देखिए, ये वाला हमने ये बता दिया आपको। अब ये वाला टाइप देखिए, दो संख्याओं का अंतर दिया है x माइनस वाई, यही दिया है। अंतर दिया है 5 लिख लिया। उनके योग का पांचवा भाग, योग का पांचवा भाग, भाग का मतलब बटे 5 अपॉन 5 करेंगे। क्या है, योग का पांचवा भाग 9 है, यानी 9 है। ये पहला हो गया। अब इसको 5 को इधर हम ले जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 45 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 45। इक्वेशन आपको मिल गया। जैसे पहले में x माइनस वाई x प्लस वाई का इक्वेशन था, उसमें थोड़ा घुमा दिया है, पांचवा भाग कर दिया, यानी इधर भाग में आ गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, फिर समीकरण उसी रूप में आ गया। यानी अगर इसको हम बीच में से ही हटा दें तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 45, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गया। हम करते क्या थे, माइनस प्लस पहले से तो जोड़ देंगे, जोड़ दिया इक्वेशन 1 और 2, क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। इसमें ये ऐड हो गया 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। x इक्वल टू 25, यह आ गया आपका, यानी x की वैल्यू 25 है। तो y की वैल्यू क्या होगी, इसमें वैल्यू पुट कर दिया तो -5 इधर आ गया, तो y इक्वल टू 20। अब देखिए आंसर आ रहा है सही कि नहीं। 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 आएगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 25 में 20 घटाएंगे 5 आएगा, 25 में 20 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन में ये सही आ रहा है। अब अगला प्रॉब्लम देखिए, ये कौन सा टाइप है, इसमें वर्ग दे दिया है, वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग 130। अब वर्ग अगर हम जब आपको सिंप्लीफिकेशन बताएंगे तो उसमें दो अननोन क्वांटिटीज़ जो होंगी a और b, इसमें x y या कुछ भी मान सकते हैं, तो उसमें कई ऐसे उसके इक्वेशन होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और भी जितने भी हैं वो सब हम बताएंगे फार्मूला आपको, लेकिन अभी इसमें जो पुट करना है वो ये आप रख सकते हैं। हमने दो संख्या एक्स वाई मानी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। क्यों हमने ऐसे लिया, क्योंकि ये वर्गों का दिया है, तो वर्गों का योग हो गया, और संख्याओं का योग इधर पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। और गुणनफल जब वर्गों के बारे में दिया हो तो इस तरह का आप इक्वेशन लिख देंगे और फिर उसमें पुट कर देंगे वैल्यू, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए वर्गों का योग यानी x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हुआ, एक संख्या के वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग का योग हुआ। ये वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई दोनों संख्याओं का वर्ग पहले करेंगे फिर उनका योग कर देंगे, तो इसकी वैल्यू 130 है प्लस 2xy है। गुणनफल हमें पूछ रहा है, यही पूछ रहा है वैल्यू x और y नहीं पूछ रहा है, केवल गुणनफल पूछा है x इंटू वाई, ठीक है। अब दिया संख्याओं का योग, यह क्या है, दोनों संख्याओं का योग है, जो दिया कितना है 16, तो इसकी जगह 16 लिख देंगे, 16 16 256, 130
प्लस 2xy इज इक्वल टू 130, इससे घटेगा 256 से 126 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2xy। अब आपको केवल गुणनखंड ज्ञात करना है, तो x और y का गुणनखंड हुआ, 2 से आप भाग देंगे, 126/2 इज इक्वल टू 2 छके 12 3 63। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 63 आएगा। क्लियर हो रहा है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। थोड़ा सा आप फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 2 टाइप्स और देख लीजिए इसका, योग अंत और गुणा का। एक आपका ये है, ये पहले ही बता रहा है कि धनात्मक संख्या है कोई, उसमें से 20 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 125 गुना। ये व्युत्क्रम क्या होता है? कोई संख्या अगर हम x मान लेते हैं, ठीक, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक, उसका व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा, x का उल्टा 1/x। ठीक, ये पहले न्यूमरेटर के रूप में था और इधर डिनोमिनेटर के रूप में हो जाएगा, अंश के रूप में था, हर के रूप में हो जाएगा, तो वही उसका व्युत्क्रम हो गया। किसी धनात्मक संख्या में से 20 घटाइए, x में से 20 हमने घटाया, तो हो क्या रहा है? उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम क्या है? ये है व्युत्क्रम, तो उसके व्युत्क्रम का 125 गुना प्राप्त होता है। ठीक, तो व्युत्क्रम का यानी कि x 1/x इंटू 125 गुना मतलब मल्टीप्लाई 125 का, गुना मतलब गुणा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना प्राप्त होता है, यानी ये समीकरण हमें मिल गया। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। क्या लिखेंगे? x - 20 इज इक्वल टू 1/x और 125 है अपॉन x। x इधर जाएगा, x² माइनस x का गुणा इसमें भी होगा 20x इक्वल टू 125। 125 इधर जाएगा, x² माइनस 20x, और ये भी इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू 0। ये एक आपको इक्वेशन, एक समीकरण ये आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और धनात्मक संख्या लेंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या ही पूछ रहा है, धनात्मक संख्या ही पूछ रहा है, तो धनात्मक संख्या ही लेंगे। इसको ऊपर लिख लेते हैं, x² माइनस 20x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि उसका गुणा ये हो जाए, दो संख्याओं का जोड़ ये हो जाए और दो संख्याओं का गुणा ये हो जाए। 25 और प्लस 5x करेंगे, तब ये माइनस 20x आएगा और 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 20 को हमने कैसे लिखा? माइनस 25x प्लस 5x इज माइनस 125। 25 में से 5 गया, 20 आएगा, बड़े वाले का साइन माइनस, इन दोनों का गुणा का साइन क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो गया 25 25 125। अब इसको कैसे लिखेंगे? x को कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में x है, कॉमन ले लिया, x माइनस 25 प्लस इधर 5 को कॉमन ले लिया, x माइनस 25 25 125, 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह तो आपकी वैल्यू x की -5 आ रही है, तो ये नहीं होगी, क्योंकि धनात्मक मान हमें पूछा है, तो x की वैल्यू इधर क्या आ रही है? अगर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 25, धनात्मक आ रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, देख लीजिए। क्लियर? अगला प्रॉब्लम देखिए, ये है। ठीक, यह प्रॉब्लम क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, ये भी मिटा दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है 1/x। ठीक, गुणनफल x y इज इक्वल टू 320, एक्स वाई इक्वल टू 320। फिर कह रहा है उनका अंतर 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, गुणनफल दिया है, अंतर दिया है,
तो संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम आपको बताए थे, x का व्युत्क्रम 1/x होता है, ठीक। तो उसके व्युत्क्रम, उनके व्युत्क्रम का, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें। एक x है, एक y है, इन दोनों का व्युत्क्रम कर लीजिए, 1/x और 1/y होगा, ठीक है। अब ये देखिए एक्स वाई, एक्स में से y घटाएंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा है, और बड़े को जब इससे बड़ा है और जब इसका 1/x करेंगे तो ये इससे छोटा हो जाएगा, यानी इसको इधर कर दीजिए 1/y को और इसको इधर कर, जिससे पॉजिटिव आंसर है 1/x को। भाई जैसे मान लीजिए हमने कोई वैल्यू लिख लिया 25 में 20, ठीक है, घटेगा तभी तो 5 पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइन है। अब ये 20 को अगर हम व्युत्क्रम करेंगे 1/20 और इसको व्युत्क्रम करेंगे 1/25, तो जो अंश में बड़ा होता है वो जब हर में बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये इससे छोटी हो जाएगी संख्या और ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसको पहले लिखें जिससे पॉजिटिव रहे, तो वही हमने किया। क्लियर हो रहा होगा। तो 1/y माइनस 1/x तब पॉजिटिव आएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे x जाएगा, यहाँ पे y जाएगा, तो x माइनस वाई। अब x माइनस वाई की वैल्यू 320 है, यहाँ पुट कर दीजिए, सॉरी 320 नहीं, x माइनस वाई की वैल्यू 4 और x वाई की वैल्यू 320 है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1/4 ये आ गया 1/80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। तो इतने तरह के टाइप हैं, जिसमें पहला आपने देखा कि योग भी दिया होगा, ठीक है, और अंतर भी दिया होगा, यह हो गया और ये हो गया। दूसरा आपने देखा अंतर दे देगा और बड़ी संख्या दे देगा या छोटी संख्या दे देगा, तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा आपने देखा योग और अंतर के साथ साथ ये दोनों में रिलेशन दे देगा कि योग और अंतर का रिलेशन आपस में क्या है, और एक कोई संख्या दे देगा, तो भी कैसे निकालेंगे वो आप देखें। बस 2 लाइन में इसका आंसर x और y की जगह की जो भी x y का समीकरण बनेगा उस पर आप वैल्यू पुट करेंगे। संख्या दिया है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं दिया है तो 2 समीकरण के जरिए उसका आंसर आ जाएगा। 2 लाइन में आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।